चेक करना, आवाज आ रही होगी, वीडियो वगैरह आ रही होगी, अगर चेक करना है। एक बार कमेंट करके बताओ वीडियो आ रही है। आ रही होगी वीडियो, एक बार देख लेना, कोई दिक्कत हो तो बताओ। आवाज आ रही है और वीडियो? लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डेरिवेटिव वगैरह किया था, ठीक है। डेरिवेटिव के अंदर आपने आइलेट फंक्शन को देखा था, आइलेट में आपने लगभग एक्सपोनेंशियल कर लिया था, अलजेब्रा कर लिया था, लॉग कर लिया था। आज हम ट्रिगो करेंगे, ट्रिगो फंक्शन है, ठीक है। वैसे कल भी क्लास अपने टाइम पे जो 3 बजे होती है, तो आज छोटा सा टॉपिक करा के छोड़ देता हूँ मैं आपको, ट्रिगो और इनवर्स ट्रिगो। ट्रिगो देखो, ट्रिगो के लिए 2 केस होते हैं। एक केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 में हो सकता है उस टाइम पे ट्रिगो की पावर 1 होगी। केस नंबर 1 में आपके सामने ट्रिगो की पावर कितनी होगी? 1 होगी। ट्रिगो की पावर 1 का मतलब है जैसे साइन एक्स की पावर 1 या साइन एक्स, कॉस एक्स की पावर 1 या कॉस एक्स, टेन एक्स, इस तरह के फंक्शन। तो इसका रूल है डेरिवेटिव करने का। y का डेरिवेटिव आप जानते हो dy/dx होता है। ट्रिगो की पावर 1 हो तो उसका एक रूल है। रूल बहुत सिंपल है, आपको करना होगा पहले सिंपल डेरिवेटिव, ठीक है। सिंपल डेरिवेटिव करना होगा, इसके बाद करना होगा आपको डेरिवेटिव ऑफ एंगल। dy/dx ऑफ क्या करना होगा? एंगल। ध्यान से सुनना मेरी बात। हर ट्रिगो के पास अपना एक एंगल होता है। ट्रिगो के पास क्या होता है? अपना एक एंगल। और उस ट्रिगो की पावर कितनी बता रहा हूं मैं आपको? 1। तो आपको डेरिवेटिव करते टाइम पे कुछ रूल ध्यान रखने हैं। रूल बहुत सिंपल है, सिंपल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव ऑफ एंगल। मैंने आपको लास्ट क्लास में सभी का सिंपल डेरिवेटिव बताया था। सिंपल डेरिवेटिव का मतलब होता है, मैं लिख भी देता हूँ एक बार। सिंपल डेरिवेटिव मैंने आपको समझाया था। सिंपल डेरिवेटिव में मैंने आपको बताया होगा साइन एक्स का सिंपल डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है। इसी तरह कॉस एक्स का सिंपल डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स, इसी तरह टेन एक्स का सिंपल डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, एक्सेट्रा। इस तरीके से मैंने बाकी के 3 भी आपको बताए थे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आपके सामने ट्रिगो की पावर 1 हो तो उस केस में आप क्या करोगे? आप करोगे उस ट्रिगो का सिंपल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव ऑफ एंगल। मैं एग्जांपल देना शुरू कर रहा हूँ, बात समझ में आ जाएगी आपको। मान लो y इक्वल टू कॉस एक्स होता, y इक्वल टू कॉस एक्स होता, एंगल में x है। आपको पता है कॉस ट्रिगो फंक्शन है, ऊपर से पावर कितनी है इनकी? 1। तो 1 होने की वजह से ये इस तरह का केस बन जाता है, ट्रिगो की पावर 1। डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x वेरिएबल है एंगल में। y का डेरिवेटिव आप जानते हो dy/dx, ठीक है। कॉस का सिंपल डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस ट्रिगो फंक्शन है, पावर 1 है, तो उस केस में कॉस का सिंपल डेरिवेटिव, फॉर्मूला देख लो आप। फॉर्मूला क्या है? पहले सिंपल डेरिवेटिव लिखेंगे, फिर एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। तो कॉस का सिंपल डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन एक्स। कॉस का सिंपल डेरिवेटिव याद रखना होगा आपको, माइनस का साइन एक्स। ये सारे फर्स्ट प्रिंसिपल से 11th क्लास में ड्राइव होके आए हुए हैं, आपको अब डायरेक्ट याद रखना है इनको। कॉस का सिंपल डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और उसके बाद करना होगा आपको डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल में कौन है यहाँ पे? एक्स, तो एक्स का कर दिया आपने। dx अपॉन dx कैंसिल आउट हो जाएगा, पहले भी आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? केवल साइन एक्स, और ये कैंसिल आउट हो गया 1, तो फाइनली क्या बच जाएगा? साइन एक्स, ठीक है। ये आपके सामने एक कंटेंट है। इसके अलावा आप दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हो। दूसरा एग्जांपल है y इक्वल टू, मान लो 10x, ये 10x स्क्वायर ले लेता हूँ जानबूझ के। तो इसका डेरिवेटिव करना है, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy/dx। 10 एक ट्रिगो फंक्शन है और उसकी पावर कितनी है? 1।
10 एक ट्रिगो फंक्शन है, उसकी पावर कितनी है 1, तो ये वाला केस बन गया। तो ये केस का रूल क्या है, सिंपल डेरिवेटिव करेंगे फिर एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। तो 10 का सिंपल डेरिवेटिव क्या होता है, 10 का सिंपल डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, एंगल जैसा है वैसा ही रहेगा, एक्स है तो एक्स, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। तो 10 का सिंपल डेरिवेटिव क्या होता है जरा बताना, सेक स्क्वायर। एंगल कैसा था भाई, एंगल था एक्स स्क्वायर। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव किया है, उसके बाद एंगल का आगे जाके करेंगे। फंक्शन का सिंपल डेरिवेटिव क्या होगा, 10 का सेक स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दिया। सिंपल डेरिवेटिव होने के बाद एंगल का डेरिवेटिव, एंगल में कौन है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे। एक्स स्क्वायर एक अलजेब्रिक फंक्शन है, आपको पहले ही बताया था। एक्स स्क्वायर एक अलजेब्रा है और एक्स की पावर कुछ भी हो, मैंने आपको सिखाया था क्या करते हैं हम लोग, पावर में से एक लेस करते हैं, फिर उसके बाद डेरिवेटिव करते हैं विदाउट पावर। ये बात मैंने आपको सिखाई थी। तो आप मुझे बताओ, ये तो हो गया है सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसके बाद एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या होगा, पावर में से एक लेस, मतलब एक्स की पावर 2 में से एक गया तो एक। उसके बाद डेरिवेटिव करना होगा विदाउट पावर, बिना पावर के आपको क्या दिख रहा है एक्स, बिना पावर के आपको एक्स दिख रहा होगा। एक्स स्क्वायर का पावर हटा दोगे तो एक्स दिखेगा और डीएक्स अपॉन डीएक्स कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर, एंगल में एक्स स्क्वायर चल रहा था और यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x, ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। आप एक दो एग्जाम्पल और देख सकते हो यहाँ पे। मान लो y इक्वल टू होता है साइन, ठीक है, ई एक्स। साइन के एंगल में क्या होता है ई एक्स। आपको पता है साइन एक ट्रिगो फंक्शन है, ऊपर से उसकी पावर कितनी है 1 है। तो आप मुझे बताओ y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स। साइन एक ट्रिगो फंक्शन है, पावर कितनी है 1 है। तो ऐसे में रूल फॉलो करेंगे हम, साइन का सिंपल डेरिवेटिव लिखना होगा हमें। साइन का सिंपल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस, एंगल ऐसे ही चलेगा। फिर आगे बोल रहा है डेरिवेटिव ऑफ एंगल करना है, तो एंगल का डेरिवेटिव कर दो। एंगल कितना है भाई, एंगल है आपका ई एक्स, तो ई एक्स का डेरिवेटिव आपको करना है। परसों आपको सिखाया होगा मैंने कि ई एक नंबर होता है, कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का अगर आप पावर कुछ रखोगे तो कांस्टेंट की पावर जस्ट इसका उल्टा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक्स की पावर कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट ई की पावर एक्स है। तो इसका मैंने आपको बताया था सेम, याद ही रखने को कहा था मैंने आपको सेम। फिर कहा था लॉग ई लिख देना, लॉग बेस में ई है, लॉग बेस में कौन है ई। फिर करना होगा आपको डेरिवेटिव ऑफ पावर, पावर में कौन है फिलहाल एक्स, तो एक्स लिख दिया। उसके बाद आगे कॉस ई एक्स एंगल में है, उसके बाद क्या चल रहा है ई एक्स, लॉग ई 1 हो जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है, dx अपॉन dx 1 हो जाएगा। तो वो 1 लिखने का फायदा नहीं है क्योंकि ई एक्स 1 का क्या हो जाएगा ई एक्स। इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है आपको। तो ट्रिगो की पावर 1 का केस समझ में आ गया होगा आपको। ट्रिगो की पावर 1 हो तो पहले सिंपल डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, उस ट्रिगो का सिंपल डेरिवेटिव मैंने आपको लिखवा दिया था लास्ट क्लास में। उसके बाद एंगल का भी डेरिवेटिव करोगे। एक बार आप कंप्लीट भी कर लो, मैंने आपको लिखवाया था वैसे। ठीक है, 10 के बाद आ गया आपका कॉसेक। कॉसेक का सिंपल डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ऐसे ही पांचवा है डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, क्या होता है, वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसी तरह छठा डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होता है, वो होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सिंपल डेरिवेटिव है। तो ट्रिगो की पावर 1 मतलब क्या, सिंपल डेरिवेटिव करना होगा, फिर एंगल का एक बार डेरिवेटिव कर देना होगा। एंगल जैसा भी हो आइलेट में से, उसके हिसाब से उसका रूल चलेगा। आप इतना कॉपी कर लो, फिर उसके दूसरे केस भी चलते हैं।
कॉपी हो गया? कॉपी कर लिया आप सबने? आगे इसका दूसरा रूल भी है, अगर ट्रिगो की पावर एक के अलावा बाकी सब कुछ हो, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, जैसे ट्रिगो की पावर -2 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है, -4 भी हो सकती है। ठीक है, ट्रिगो की पावर -2, 3, 4, 5, 6 एनीथिंग हो सकती है। तो उस केस में आप क्या करोगे? देखो, अगला केस है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में ट्रिगो की पावर हो सकता है कुछ और हो, पी का मतलब यहाँ पे इस चीज से है कि सारे नंबर्स कांस्टेंट आ सकते हैं सिवाय 1 के। एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, बस 1 नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट 1। ठीक है, पी का मतलब है कोई भी नेगेटिव कांस्टेंट, नेगेटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, एनीथिंग, कोई भी चीज हो, कोई भी पावर हो, लेकिन उस केस में ये 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 होगा तो पिछले वाला केस हो जाएगा। बाकी सारे पावर आप ले सकते हो। ठीक है, 1/2, -1/2, -1/3, 2/5, -2/5, एनीथिंग, -2, -4, -6, 4, 5, 6, 100, 99, जो मर्जी लेना आप ले लो, सारी पावर हो सकती है यहाँ पे, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछला केस बन जाएगा। तो अगर ट्रिगो की पावर कुछ भी हो, तो उस केस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रिगो हो चाहे कोई भी वेरिएबल हो, किसी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, क्योंकि पावर तो कांस्टेंट है, किसी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, तो उस केस में डेरिवेटिव करते टाइम रूल एक जैसा ही चलता है। रूल क्या चलता है, पहले भी आपको बताया था मैंने, क्या चलता है? पावर, हम उतारते हैं पहले पावर। ठीक है, पावर में से एक लेस करना होगा, ट्रिगो जो है उसकी पावर में से क्या करना है? एक लेस कर देना है, और उसके बाद डेरिवेटिव करना है विदाउट पावर, dy/dx करना है बिना पावर। बिना पावर का मतलब होगा ट्रिगो का डेरिवेटिव करना है। ठीक है, विदाउट पावर डेरिवेटिव करना है। इसको एक बार और अच्छे से लिख देता हूं, पावर उतारनी है, ट्रिगो की पावर क्या करनी है? ट्रिगो की पावर, ठीक है, ये एंगल है, ट्रिगो के पास जो एंगल होता है वो एंगल की बात कर रहा हूँ। ट्रिगो की पावर क्या करनी है? एक कम करनी है, उसके बाद डेरिवेटिव करना है। किसका डेरिवेटिव करना है भाई? विदाउट पावर। विदाउट पावर मतलब बिना पावर के आप इस चीज को देखो, पावर हटा दो, आप देखो क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा ट्रिगो, सिंपल ट्रिगो जिसका एंगल है, यानी पिछला वाला केस, जिस ट्रिगो की पावर कितनी है? 1 है। ये मैंने आपको बताया था, पावर में से एक लेस, डेरिवेटिव विदाउट पावर। फिर आ जाओ आगे, पावर चलो आपने उतार दिया, और ट्रिगो की पावर में से एक लेस भी कर दिया। आप मुझे बताओ, डेरिवेटिव करना है ट्रिगो का जिसकी पावर कितनी है? 1 है। ट्रिगो का डेरिवेटिव करना है जिसकी पावर 1 है। ये पिछला केस हो गया, ट्रिगो की पावर 1 हो और उसका डेरिवेटिव करना हो, तो क्या रूल चलता है जरा बताओगे? इसकी जगह पे हम लोग करते हैं सिंपल डेरिवेटिव। ठीक है, सिंपल डेरिवेटिव। फिर क्या करते हैं?
डी बाय डी एक्स ऑफ एंगल, सिंपल डेरिवेटिव, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एंगल, सिंपल डेरिवेटिव इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ये इसका रूल है। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर है तो पहला रूल तो यही चलता है, पावर पावर में से एक लेस डेरिवेटिव विदाउट पावर। जब विदाउट पावर डेरिवेटिव करने गए तो वो ट्रिगो था, ट्रिगो था तो उसका एंगल है, ट्रिगो की पावर 1 है, तो उसका अपना एक रूल है। वो क्या रूल है? सिंपल डेरिवेटिव करना होगा आपको डेरिवेटिव ऑफ एंगल, यानी पिछला वाला केस नंबर 1। इसके ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो y इक्वल टू साइन एक्स है, इसकी पावर है 8, ठीक है, इसकी पावर 8 है, तो आपको दिख रहा है ट्रिगो है और उसकी पावर 8 है, तो आप डेरिवेटिव करो पहले, डी वाई वाई क्या हो जाएगा? डी एक्स। डेरिवेटिव करोगे तो हमारा पहला रूल क्या है? पावर उतारनी है, पावर, क्योंकि फंक्शन की पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो पहला रूल यही चलता है, किसी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो उसका रूल है पावर, पावर में से एक लेस, एक कम कर देंगे, 8 में से एक गया तो कितना बचेगा? 7। उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे बिना पावर के, डेरिवेटिव विदाउट पावर, बिना पावर के साइन एक्स का डेरिवेटिव किया जाएगा। 8 को हटा के देखो साइन एक्स दिख रहा होगा, तो साइन एक्स एक ट्रिगो फंक्शन है, उसकी पावर कितनी है? 1। साइन एक्स एक ट्रिगो फंक्शन है, उसकी पावर 1 है, उसका रूल भी है, उसका रूल है सिंपल डेरिवेटिव। पहले तो ये लिख लो, साइन एक्स की पावर कितनी बच गई? कम हो गई 7। साइन एक्स का सिंपल डेरिवेटिव आप जानते हो क्या होता है? सिंपल डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, ठीक है, क्या होता है? कॉस एक्स। फिर आपको क्या करना है? डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल कौन है? साइन के पास एक्स, तो एंगल का डेरिवेटिव कर दिया। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपको? फाइनल आंसर आएगा आपको यहाँ पे 8 साइन एक्स की पावर कितनी? 7, ठीक है, साइन एक्स की पावर 7 और कॉस एक्स, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो कॉस एक्स 1 से क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉस एक्स। तो ये मैं आपको बता रहा था कि कभी भी आपके सामने पावर आ जाए ट्रिगो की, तो पहला रूल यही चलेगा, पावर पावर में से एक लेस, डेरिवेटिव विदाउट पावर। उसके बाद जब आप डेरिवेटिव विदाउट पावर करने जाओगे तो उसकी पावर 1 होने की वजह से पिछला वाला रूल चलेगा, सिंपल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव ऑफ एंगल। मैंने आपको एक आध करके भी दिखा दिया है। पावर माइनस होती तो माइनस में लिखते, मान लो -8 होता तो -8 यहाँ आ जाता, -8 में एक लेस करेंगे तो -9 यहाँ आ जाता, बाकी डेरिवेटिव विदाउट पावर होता, साइन एक्स का कॉस एक्स होता। इस तरीके से आपको करना है। मैं आपको एक दो एग्जांपल ऊपर और देता हूँ। सारी पावर हो सकती है केस नंबर 2 में सिवाय 1 के। एग्जांपल 2 देखो आप इसका, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, याद रखना इसकी सारी पावर हो सकती है लेकिन 1 नहीं होगा, कि एनी कांस्टेंट हो सकता है, केवल 1 नहीं होगा। एग्जांपल 2 में y इक्वल टू कॉस एक्स है, उसकी पावर ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए -2, कॉस एक्स की पावर -2। आप मुझे बताओ, ये ट्रिगो फंक्शन है, उसकी कुछ पावर है, मैंने आपको कुछ रूल बताया था, डेरिवेटिव करो, y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाय डी एक्स। फिर उसके बाद पावर है तो क्या करोगे? पावर पावर में से एक लेस करोगे तो -2 में एक लेस करोगे तो क्या हो जाएगा? -3। उसके बाद डेरिवेटिव करना होगा बिना पावर के, जैसा रूल है वैसे ही आपको काम करना है। पावर पावर में से एक लेस, डेरिवेटिव विदाउट पावर। डेरिवेटिव बिना पावर के करोगे तो -2 को हटा के देखो, हाइड कर लो -2 को, बिना पावर के आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा cos x, ये आपको दिख रहा होगा। तो आपको डेरिवेटिव करना है cos x का। cos x एक ट्रिगो फंक्शन है और उसकी पावर 1 है। cos x एक ट्रिगो फंक्शन है, पावर 1, यानी पिछला वाला केस। तो उसका रूल क्या है भाई? सिंपल डेरिवेटिव करना पड़ेगा और एंगल का डेरिवेटिव, तो वो करेंगे। -2 है, cos की पावर -3 को पॉजिटिव करना हो तो हम नीचे लेके जा सकते हैं, cos³ नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात समझते हो आप? ठीक है, अगर आपको ये पावर पॉजिटिव करनी है -3 तो नीचे लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा? cos बाय 1 है, 1/cos³ हो जाएगा, ताकि पावर पॉजिटिव हो जाएगी। cos का सिंपल डेरिवेटिव मैंने आपको सिखाया, cos का सिंपल डेरिवेटिव होता है -sin। cos एक ट्रिगो फंक्शन, पावर 1 है, तो सिंपल डेरिवेटिव कर दिया पहले हमने cos का -sin, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल में क्या है भाई? एंगल में x है, तो x का कर दिया यहाँ पर। इस तरीके से आपको पता है dx बाई dx 1 होता है, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, -2 1 -2,
ठीक है, -2 बन जाए -2 cos क्यूब एक्स, ऊपर जाके क्या हो जाएगा sec क्यूब एक्स, बल्कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस तो कैंसिल आउट कर दो आप पहले। cos क्यूब ऊपर आके क्या हो जाएगा sec क्यूब एक्स, cos क्यूब ऊपर आके क्या हो जाएगा sec क्यूब एक्स। sin एक्स अपनी जगह ठीक है, sin एक्स हो जाएगा, और dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, उसकी बात नहीं करेंगे, ये आपका फाइनल आंसर है यहाँ पे। इस तरीके से आपको मैंने दो एग्जांपल दिए हैं, एक आइडिया दिया है कि कैसे ये चीजें टैकल होती हैं। यहाँ से आपका ट्रिगो पूरी तरह खत्म होता है, आइलेट में ट्रिगो मेरी तरफ से कॉन्सेप्चुअली खत्म होता है, क्वेश्चन वगैरह कराने को रह गए। ठीक है, आप ये उतार लो, फिर हम इनवर्स पे चलते हैं। एक्चुअली चेन रूल कुछ नहीं होता है, चेन रूल का मतलब ये होता है कि आप एक एक करके बारी बारी से हर एक चीज का डेरिवेटिव करते हो, फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो, फिर एंगल का डेरिवेटिव करते हो, बट वो चेन रूल के लिए भी अलग अलग रूल याद रखने पड़ते हैं फैमिली के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे ट्रिगो है तो ट्रिगो में केस याद रखना पड़ता है, पावर है तो अलग बात होती है, पावर नहीं है 1 है पावर तो अलग बात होती है। इसके अलावा यहाँ पे लॉग है तो उसका अलग केस है, लॉग की कुछ पावर है तो उसका अलग केस है। तो वो सब हमें चेन रूल को इस तरह समझना होगा कि इनके अपने अपने एक रूल होते हैं सभी के। तो ये चेन रूल एक तरह से माना जाता है, मगर ये चेन रूल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 5 फैमिली है, पांचों की स्टोरी याद रखनी पड़ेगी और बारी बारी से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो चेन रूल ये होता है, बस हिंदी इसकी यही हुई कि आप एक एक करके सभी चीज का डेरिवेटिव करते हो, लेकिन उसके लिए जो स्टोरी याद रखनी है वो आपको मेन है, वो याद रखना होगा। cos क्यूब एक्स यानी कि cos फंक्शन के ऊपर क्यूब है और cos एक्स क्यूब, इसमें दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपने बोला cos क्यूब एक्स यानी कि cos एक फंक्शन है, ट्रिगो फंक्शन है, उसकी पावर 3 है और उसके एंगल में जो x है वो तो सिंपल है। और cos एक्स क्यूब का मतलब है cos की पावर जो है वो 1 है, उसके एंगल में जो x है उसकी पावर 3 है। तो cos की पावर 1 और एंगल में x क्यूब है, तो ये केस नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक है, मैं इसको बोर्ड पे एक बार डिक्टेट कर देता हूँ। cos क्यूब एक्स का मतलब होता है सेकंड केस, केस नंबर 2, क्योंकि ट्रिगो की पावर 3 है। और cos एक्स क्यूब का मतलब हो गया cos की पावर 1 है, एंगल में तो कुछ भी हो, बाद में जाए उसको छोड़ो। आपको cos एक्स के ऊपर क्यूब है लेकिन cos के ऊपर तो नहीं है ना, तो वो फर्स्ट केस हो गया। ट्रिगो की पावर देखनी है, ट्रिगो की पावर कहाँ जा रही है। एक बार मैं दोनों बातें बता देता हूँ, ठीक है, इसमें डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, बाकी उसके बाद ही केस सॉल्व होगा। स्टोरी पता होनी चाहिए हर एक फंक्शन की। ये कॉपी कर लिया तो बताना एक बार मुझे। एक डाउट आया सामने। डाउट ये है
आपने पूछा डाउट के अंदर मुझसे ये पूछा हुआ है कि एक फंक्शन है cos क्यूब एक्स, ठीक है, दूसरा फंक्शन आपने पूछा है cos एक्स का क्यूब। यहां पर cos क्यूब एक्स को लिखा जा सकता है cos एक्स का होल क्यूब। इसका मतलब ये हुआ ट्रिगो की पावर कितनी है 3, यानी कि ट्रिगो की कुछ पावर है। इसे हम केस नंबर सेकंड से सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन है केस नंबर सेकंड। क्या बताया था सॉल्यूशन में मैंने आपको, ट्रिगो की कुछ पावर हो एक को छोड़ के, तो उस केस में क्या करते हैं, वही पावर में से एक लेस, और डेरिवेटिव क्या करते हैं विदाउट पावर। डेरिवेटिव विदाउट पावर मतलब cos एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे cos एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, वो काम करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे cos के एंगल में कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, cos के ऊपर कितनी पावर है, cos के ऊपर पावर 1 है, तो ये cos x का क्यूब हो गया जिसकी पावर होल पावर 1 है। तो ये केस नंबर फर्स्ट से सॉल्व होगा, यानी सिंपल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव ऑफ एंगल। cos का सिंपल डेरिवेटिव आप जानते हो क्या होता है, माइनस का साइन, और x क्यूब तो है ही। फिर एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, एंगल x की क्यूब है, अलजेब्रा है, पावर है, तो पावर में से क्या कर देंगे एक लेस, x का विदाउट पावर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, पावर उतरेगी, पावर में से एक लेस हो जाएगा, और विदाउट पावर x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू माइनस 3 एक्स स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा साइन एक्स का क्यूब। इस तरीके से करना है। ट्रिगो की पावर या तो यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, इनवर्स ट्रिगो की नहीं, इनवर्स ट्रिगो की कहानी अलग है। ट्रिगो की पावर यहाँ पे होती है, या तो बाहर भी लिखी जा सकती है इस तरीके से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनवर्स ट्रिगो में बात अलग होती है, ट्रिगो के अंदर पावर यहाँ भी लिखी जा सकती है, यहाँ भी लिखी जा सकती है, ठीक है। एंगल में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है, उसके तो बाद में देखेंगे। आपको कॉस के ऊपर या ट्रिगो के ऊपर कितनी पावर है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। बाकी चलते हैं इनवर्स ट्रिगो पे। लास्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स ट्रिगो। इसके बाद आप काफी कुछ क्वेश्चन करने लग जाओगे। इनवर्स ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो में भी दो पार्ट है, पावर 1 भी हो सकती है, पावर -1, पावर 1 से फालतू भी हो सकती है। सबसे पहले हमें याद करना पड़ेगा इनवर्स ट्रिगो के लिए सिंपल इनवर्स, सिंपल डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, सिंपल डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स। जैसे ट्रिगो का सिंपल डेरिवेटिव याद किया था, वैसे सिंपल डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगो भी हम याद रखेंगे ताकि उसको भी यूज किया जा सके। यहाँ पे काम सेम ही है, काम कुछ अलग नहीं है। पहली बात समझो इनवर्स फंक्शन कैसे लिखते हैं ट्रिगो का। हमेशा इनवर्स फंक्शन के ऊपर रखना है, ये पावर नहीं है, याद रहे ये पावर नहीं है, ठीक है, ये चीज पावर नहीं है। साइन इनवर्स ऐसे लिखा जाता है। कोई बच्चा आप में से कह रहा हो कि नहीं साइन इनवर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वो गलत है। इनवर्स फंक्शन हमेशा फंक्शन के ऊपर रखा जाएगा, होल फंक्शन के ऊपर नहीं रखा जाएगा, याद रखना ये बात। होल फंक्शन के ऊपर हमेशा पावर रखी जाती है, ठीक है। ये ट्रिगो है साइन एक्स जिसकी पावर -1 है, आप इसे यहाँ पे नहीं लिख सकते, ठीक है, आप यहाँ लिख पाओगे। पॉजिटिव पावर लिख सकते हैं, अगर ये पावर आपकी पॉजिटिव होती मान लो तो ये यहाँ पे भी लिखा जा सकता था, ठीक है। नेगेटिव पावर को आप यहाँ नहीं लिख पाओगे फंक्शन के ऊपर। नेगेटिव पावर अगर यहाँ फंक्शन के ऊपर लिखते हो तो वो इनवर्स हो जाएगा, फिर फंक्शन का इनवर्स हो जाएगा, साइन का इनवर्स हो जाएगा। फंक्शन कौन है यहाँ पे, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स एक्स कहा जाएगा इसको। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अगर आपको करना है, सिंपल डेरिवेटिव, याद रखना कोई भी इनवर्स ट्रिगो है, डिटेल में इसको चैप्टर 2 में पढ़ोगे। अभी के लिए तो बस आप इतना ध्यान रखो कि किसी भी ट्रिगो का जो इनवर्स होता है वो उस फंक्शन के ऊपर होता है, बार नहीं होता है। बार क्या होती है, फिर बार होती है उसकी पावर। इस साइन इनवर्स एक्स की पावर 1 है, इस साइन इनवर्स एक्स की पावर कितनी है 1 है। इसका आपको सिंपल डेरिवेटिव करना हो तो वो आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्टली 1/1 माइनस का क्या हो जाएगा x²। ये इसका सिंपल डेरिवेटिव है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा।
ये याद रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको अगर डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स करना हो, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स करना हो, तो कुछ नहीं है, इसको याद रखा हुआ है, माइनस लगा दो, रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह तीसरा फंक्शन भी आता है टेन इनवर्स एक्स। अगर डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स करना हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिटेल में जाएंगे चैप्टर नंबर 2 में। केवल अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो, ट्रिगो की पावर इनवर्स कहाँ पे शो करते हैं, फंक्शन के ऊपर। बाहर क्या शो की जाती है, उसकी पावर जो चल रही है फिलहाल 1 चल रही है। तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कॉट याद रखो, जल्दी याद हो जाएगा। टेन याद रखा है तो उसका कॉट इनवर्स भी याद रखो, वो हो जाएगा आपका, ये 1 है तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन 1 प्लस का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस वन अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इसके बाद पांचवा, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स ले लो, सेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन मॉड एक्स और रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है। इसके बाद अगला लास्ट डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, इसमें माइनस लग जाएगा, बाकी सेम है, मॉड रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये प्लस है ये माइनस है। मैंने फॉर्मूला इसी सीक्वेंस में लिखवाया है कि अगर आप 6 में से 3 भी याद कर लोगे तो अगले 3 आपको याद हो जाएंगे, केवल माइनस लगाना होगा। ये याद है तो माइनस लगा देना, ये याद है तो इसका माइनस लगा देना, अगर ये याद है तो अगले वाले में माइनस लगा देना। साइन कॉस इनवर्स, टेन कॉट इनवर्स, सेक और कॉसेक इनवर्स। आपको नहीं लगता है ये बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होता है, दोनों का सम एंगल का 90 होता है, टेन कॉट हो गया, कॉसेक और सेक हो गया। थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से याद रखना, कभी भूल जाओ तो कॉम्प्लीमेंट्री वाले तरीके से याद रखना, क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, ये कॉसेक 90 माइनस कॉसेक थीटा होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं, एक प्लस में है तो एक माइनस में है, एक प्लस में है तो एक माइनस में है, और एक प्लस में है तो एक माइनस में है, ठीक है। फॉर्मूला याद है आपको, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। उस तरीके से मैंने आपके लिए याद करने का तरीका बता दिया, सीक्वेंस क्या रहेगी आपकी, आप पहले इससे नोट डाउन करो। आपको इस कॉन्सेप्ट को, इनवर्स ट्रिगो को अभी थोड़ा सा इग्नोर करके चलना है, मतलब जितनी बातें बता रहा हूँ उतना ही पढ़ना है, क्योंकि ये डिटेल में चैप्टर 2 के अंदर आएगा। तो फिलहाल इतना याद रखना है कि इनवर्स का साइन कहाँ होता है, फंक्शन के ऊपर, एंगल तो बात की बात है। और पूरे फंक्शन की पावर कहाँ होती है इनवर्स के, हमेशा बाहर होगी, ब्रैकेट के अंदर कभी पावर हो ही नहीं सकती उसकी। इनवर्स की पावर हमेशा बाहर मानी जाती है, फिलहाल तो 1 है। तो वो सारा कुछ आपको मैंने अभी बताया कि सिंपल डेरिवेटिव कैसे करते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन करो, फिर इसके 2 केस पढ़ते हैं। अभी इसको बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, इनवर्स को अभी थोड़ा इग्नोर करके चलना है।
ये चीजें आपके बुक में भी लिखी है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, मैं मिटा देता हूँ। केस नंबर 1, जब इनवर्स ट्रिगो की पावर कितनी हो, इनवर्स ट्रिगो की पावर 1 हो। जब इनवर्स ट्रिगो की पावर कितनी हो, 1 हो। जब इनवर्स ट्रिगो की पावर 1 हो तो उस केस में आपको डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करते वक्त y का तो dy/dx हो गया। इस साइड एक रूल याद रखना है, पिछले वाले ट्रिगो की तरह, सिंपल डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, सिंपल डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, ठीक है, सबका मैंने सिंपल डेरिवेटिव आपको बताया। और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एंगल करना है। उसके बाद क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, सिंपल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव ऑफ एंगल, पिछले वाले की तरह, ट्रिगो की तरह। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो y इक्वल टू साइन इनवर्स है और x है, ठीक है। तो आपको y का डेरिवेटिव करते वक्त ध्यान रखना है dy/dx। इधर आ जाओ, साइन इनवर्स x है तो इसकी पावर है कितनी, जरा बताओगे। मैंने आपको बताया था इनवर्स ट्रिगो की पावर बाहर होती है, ठीक है, तो उसकी पावर कितनी है, 1 है। फिर तो केस बन गया सिंपल सा। साइन इनवर्स x की पावर 1 है तो क्या होगा, सिंपल डेरिवेटिव। साइन इनवर्स का सिंपल डेरिवेटिव होता है कॉस इनवर्स, सॉरी, साइन इनवर्स का सिंपल डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस का क्या, x², ठीक है, ये हो गया। साइन इनवर्स x का सिंपल डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/√, कितना, 1 माइनस का x²। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले, उसके बाद क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ क्या करना है, एंगल। एंगल कितना है, एंगल है x, ठीक है। साइन इनवर्स का सिंपल डेरिवेटिव 1/√, एंगल जो भी है उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। सिंपल डेरिवेटिव में आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, जब आप सिंपल डेरिवेटिव करोगे साइन का या किसी का भी, तो क्या किया आपने, 1/√1 माइनस जो भी कुछ एंगल है उसका क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। जो भी कुछ एंगल है उसका स्क्वायर कर दोगे। यहाँ पे x हो तो क्या कर दिया, x²। x की पावर 2 होता तो यहाँ 4 आ जाता, x की पावर 10 होता तो यहाँ पे 10² 20 आ जाता। तो साइन इनवर्स एंगल का सिंपल डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल में कौन है, x, dx/dx क्या होता है, 1, तो ये हो गया 1/√1 माइनस का x²। अगला एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल 2, y इक्वल टू साइन इनवर्स लेते हैं, x³ है। इसका सिंपल डेरिवेटिव, इसकी पावर भी कितनी है, 1 है। साइन इनवर्स x³ है, लेकिन इस इनवर्स होल पावर कितनी है, 1। तो फिर वही चलेगा, सिंपल डेरिवेटिव साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर। x की क्यूब का स्क्वायर करोगे तो 3 2 क्या हो जाएगा, 6। एंगल का स्क्वायर किया है, x³ का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6। और फिर क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल में कौन है, x³। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, अलजेब्रा है, उसकी पावर कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे उस केस में, ये तो अपना सेम रहेगा, पावर में से एक लेस, और फिर क्या करेंगे, डेरिवेटिव विदाउट पावर। विदाउट पावर में x आता है, x का डेरिवेटिव किया वो 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ रहा है इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है आपका, आंसर आ रहा है 3x² बन जा, 3x² dy/dx इक्वल टू 3x², ऊपर से यही आ रहा है, नीचे आ रहा है √1 माइनस का x की पावर 6। जब आप सीख जाओगे अच्छे से तो आप तुरंत भी कर सकते हो। अगला स्टेप इस क्वेश्चन को देखते ही आपका ये होना चाहिए, ठीक है। क्या हो, इस क्वेश्चन को देखते ही आपका अगला स्टेप ये होना चाहिए, साइन इनवर्स का सिंपल डेरिवेटिव क्या होगा, 1/, ठीक है, 1/√1 माइनस x का स्क्वायर, क्यूब है तो 6 हो जाएगा। और एंगल का डेरिवेटिव आप जानते हो, x का क्यूब का क्या होगा, 3x²। इसी तरह एक आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हो मुझे। मैं एग्जांपल नंबर अगर 3 आपको दूं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x की पावर 4 है। देखो इसका आंसर डायरेक्ट लिखा जा सकता है, कुछ वो नहीं है इसमें। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, सिंपल डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, x की पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 8, हो गया सिंपल डेरिवेटिव। अब एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, एंगल x की पावर 4 है, उसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, पावर में से 1 4x क्यूब, और डेरिवेटिव विदाउट पावर करोगे x का तो क्या हो जाएगा, 1।
तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, -4x³ इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4x³ अपॉन में क्या हो जाएगा, √1 - x⁸8। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ये आपके सामने मैंने इनवर्स ट्रिगो का बताया, इसकी पावर 1 होगी। ये उतार लो, फिर उसके बाद लास्ट केस पढ़ेंगे इसका। लास्ट केस देखो, केस नंबर 2, जब इनवर्स ट्रिगो की पावर 1 के अलावा बाकी सब हो जाए, उसको P मान रहा हूं। जब इनवर्स ट्रिगो की पावर बाकी सब के अलावा P हो जाए, तो उस केस में रूल अलग चलता है। पिछला वाला रूल जो केस नंबर 2 था वही, किसी भी वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, P कांस्टेंट है, तो उस केस में मैंने आपको पहले भी बताया था अलजेब्रा के अंदर, अभी बताया केस नंबर 2 के अंदर, फिर अभी बता रहा हूं क्या हो जाएगा। पहले तो आप लिखोगे पावर, ठीक है, आप क्या लिखोगे, पावर। इसके बाद क्या लिखोगे, पावर में से 1 लेस, इनवर्स ट्रिगो की पावर जो भी कुछ होगी उसमें 1 कम हो जाएगा, पावर, पावर में से 1 लेस, फिर करोगे डेरिवेटिव विदाउट पावर, डेरिवेटिव बिना पावर के। बिना पावर के आपको क्या दिख रहा है, इनवर्स ट्रिगो। बिना पावर के क्या दिख रहा है आपको, इनवर्स ट्रिगो। याद रहे, डेरिवेटिव विदाउट पावर, डेरिवेटिव विदाउट पावर, पावर, पावर में से 1 लेस, डेरिवेटिव विदाउट पावर। बिना पावर के क्या दिख रहा है आपको, इनवर्स ट्रिगो। तो पावर तो हो ही गया, ठीक है, और पावर में से 1 लेस, इनवर्स ट्रिगो जो है उसकी पावर में से क्या कर दिया आपने, 1 लेस। डेरिवेटिव इनवर्स ट्रिगो का पावर 1 होने पे क्या करते हैं, इनवर्स ट्रिगो की पावर अगर 1 हो जाए तो क्या करते हैं, उस टाइम पे हम लोग करते हैं सिंपल इनवर्स का डेरिवेटिव। क्या करते हैं, सिंपल डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, ठीक है, सिंपल डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, और उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव ऑफ एंगल। सिंपल डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ये एग्जांपल, ये कॉन्सेप्ट सेट करने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, एक y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, उसकी पावर 3 है, ठीक है, साइन इनवर्स x है, उसकी पावर 3 है। तो ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो है, उसकी पावर कितनी है, 3 है।
अब आप डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करते टाइम देख क्या होता है, पावर, पावर में से क्या कर देंगे 1 लाख, तो 3 में से 1 गया तो 2। उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे बिना पावर के, बिना पावर के डेरिवेटिव देखो कैसे करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। उसके बाद 3 साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की पावर कितनी है 1 है, ये इनवर्स ट्रिक हुआ है, इसकी पावर 1 है। उसका रूल क्या बताया था मैंने आपको कि साइन इनवर्स का सिंपल डेरिवेटिव करो, वो होता है 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर। एंगल में कौन है आपके x, तो x का डेरिवेटिव क्या, x का स्क्वायर करो। साइन इनवर्स का सिंपल डेरिवेटिव क्या होगा 1/√1 माइनस का एंगल का स्क्वायर। एंगल कौन है x, तो x का स्क्वायर कर दिया। फिर क्या बताया था, डेरिवेटिव करना होगा उसके एंगल का, एंगल में कौन है x, तो वो तो 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपका 3 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करके वही आएगा और ये तो 1 हो जाएगा। अपॉन में क्या आ रहा है √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ तक की कहानी खत्म है। ऐसे ही आप एक आध और एग्जांपल सेट कर सकते हो डायरेक्टली भी। एग्जांपल 2, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स की पावर, ठीक है 3 है, यहाँ पे 4 ले लो, तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट dy/dx इक्वल टू पावर, ठीक है, पावर में से 1 लेस करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, डेरिवेटिव बिना पावर के, बिना पावर के कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव आपको सिखाया था -1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर। एंगल है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कर दिया और फिर एक्स का एंगल का डेरिवेटिव वो 1 हो जाएगा। तो आंसर आएगा 4 × -1 - 4 कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब अपॉन में √1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये आपके सामने मैंने ऐसे डायरेक्टली भी कर दिया। आपकी हैबिट हो जाएगी तो आप भी करोगे। आज आपका काम यही है, ये पांचों फंक्शन अच्छे से रिवाइज करके आना है। कोई डाउट हो तो पूछना है। आईलेट पे आपकी कमांड होगी तो 12th क्लास में आपके नंबर की गारंटी मैं लेता हूँ। आईलेट के अंदर आपको टेबल की तरह याद रखना पड़ेगा कि क्या रूल चल रहा है। क्वेश्चन तो इनफाइनाइट होंगे, आपको रूल्स याद करने अच्छे से। एक बार रूल रिवाइज करना है जितना भी हो सके। रूल एक बार रिवाइज हो जाए उसके बाद ही आप कोई चैप्टर को कर पाओगे। फिलहाल आज आपको कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, रूल रिवाइज कर लेना। कल 3 बजे जब क्लास लेंगे तो उसमें आपको मैं क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा, लेकिन आप रूल थोड़ा रिवाइज करके आना, क्योंकि हो सकता है शुरुआत के 5-10 मिनट में गूगल मीट पे आऊंगा और आपसे रोज पूछूंगा, और रोज पूछने के बाद फिर मैं यूट्यूब का लिंक दूंगा और तब जाकर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो इसलिए आप रूल्स याद करके आना। पहले मैं गूगल मीट पे आपसे रोज पूछूंगा, उसके बाद ही एक्सरसाइज कराऊंगा, ठीक है। आज की क्लास में यही ओवर करता हूँ। आपका काम है आज इसको रिवाइज करना, सारे रूल्स याद कर लेना आप इस बार, ठीक है। कुछ पूछना है तो बताओ।